नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी एखन इंडिया गेट सँ। और एठन 13 फरवरी से 23 फरवरी धरि जे छै से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अर्थात माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा हुनर हाट के आयोजन कयल गेल छै। ई एकर प्रवेश द्वार छै, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार। और बाहर में देख सकै छी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूटा एठान कटआउट लागल छनि और ओहिके बाद फिर हुनर हाट। तो चूँकि एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के, जे छोट छोट जे उद्यमी सब छथि, जे एंटरप्रेन्योर्स छथि, हुनका नेशनल कैपिटल में अर्थात राष्ट्रीय राजधानी में एक वैश्विक प्लेटफॉर्म तैयार कऽ देनाइ, जे प्लेटफॉर्म पर लोग आबे और हुनकर सबके जे हुनर छनि, हुनकर सबके जे प्रतिभा छनि, तकरा जे छै से प्रत्यक्ष रूप से देख सकैत और ओ तमाम जे चीज छै ओहि चीज से लाभान्वित सेहो भऽ सकैत। चलै छी हमरा सब अंदर और ओहिके बाद देखै छियै जे हुनर हाट के की केना विशेषता छै। कहाँ से आए हैं आप? सर हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से आए हैं। आपका नाम? नियामत अली। नियामत अली। तो ये किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं आप लोग? खुद से बनाते हैं या फिर जो कारीगर है उनको रख के बनवाते हैं आप लोग? सर हम भी करते हैं और कारीगर भी रखे हैं, वो भी करते हैं काम। 10 कारीगर हैं लेडी और 5 हैं जेंट्स। 5 कटिंग करते हैं और 10 फिटिंग करते हैं काम को। तो मेनली तो इसमें हाथ का कारोबार बहुत ज़्यादा होता होगा ना? हाथ का जो है घरों घर में हम लेके देते हैं, वो करते हैं, हम जाकर फिर से लेकर आते हैं उनके पास से, फिर ला कर उसको फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे एप्लिक का जो है कैसा रुझान है? जो लोग यहाँ आते हैं, सेल अच्छा है? सेल बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमको ला के इतना दूर से यहाँ ला के बिठाए और इतना बड़ा मंच दिया हमको कारीगर के दिखाने के लिए, हमको कला दिखाने के लिए, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बिल्कुल। तो ये जो वास्तव में नकवी जी धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके बाद ये यहाँ का जो ये स्टॉल अगर 23 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा हुनर हाट, तो इसके बाद फिर आप लोग देश भर में घूमते हैं या फिर उड़ीसा कहाँ से हैं उड़ीसा में आप? उड़ीसा पिपली से हैं हम। पिपली। तो मतलब सिर्फ उड़ीसा बेस्ड ही है या फिर इसके बाद अगर कहीं पटना में जैसे पटना में भी इस तरह का आयोजन होता है, वहाँ भी उड़ीसा से जब पिछली बार मैं वहाँ गया था तो बाम्बू के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आए थे वहाँ के, तो फिर इस तरह मतलब आप लोग देश भर जाते हैं या सिर्फ? नहीं, जाते हैं, हमको अगर कोई बुलाते हैं तो हम जाते हैं, तो हमारा कला के लिए जो बुलाते हैं तो हम जाते हैं, अपना हैंडीक्राफ्ट आइटम सब लेके जाते हैं। तवरेज़ आलम जी हैं और ये इनका कारपेट का कारोबार है काफ़ी बृहद रूप से। कितने दिनों से इस पेशा में है तवरेज़ जी आप? मैं 15 साल से हूँ सर। जी सर। मूल रूप से आप यूपी के कहाँ के हैं? भदोई के हैं जी। तो इसकी बिनाई जो है वो कैसे मशीन से करते हैं या फिर? हाँ, हाथ से बनते हैं सब, हैंडमेड जी, हैंडमेड है। अच्छा। ये कालीन समथिंग 3 महीने में बन के उतरी है जी। अच्छा, तो इसकी मतलब लागत कितनी आती होगी? ये समथिंग 12,500 रुपये का सेल का पर्पस है। ये समथिंग इसका आएगा, कॉस्ट आएगा 8,500 रुपये आएगा, GST जोड़कर। ये समथिंग इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 1,500 रुपये हम लोग मार्जिन रख कर सेल करते हैं। तो ये इसका साइज़ आप बता रहे थे कि 9 बाई कितना है ये? 6 बाई 9। तो अमूमन कितने कारीगर से इसको तैयार करते हैं? 2 आदमी। दो आदमी कंटिन्यू 3 महीना इस पे? अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इस तरह से जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का ये जो पूरा सेटअप है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है मुख्तार जी का। तो इस तरह के हाट जो है वो और भी जगह पे लगना चाहिए ताकि आप लोगों की जो हुनर है वो लोगों तक पहुँचे। जी सर, जी ज़रूरी है, लगना चाहिए, तभी हम लोगों का हुनर का पहचान दिया जाएगा सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि नोटबंदी की बड़ी बात हो रही थी, तो क्या नोटबंदी से आप लोग जो मतलब इस तरह से हैंडमेड जो हस्तकरघा उद्योग है उस पर कितना असर पड़ा है? ज़्यादा असर नहीं पड़ा सर कारपेट पर, बहुत थोड़ा पर 20% बस। फ्यूचर कैसा देखते हैं इसका? मतलब लोगों में आप लगभग तकरीबन 10 दिन होने को है, क्या उत्साह है लोगों में? नहीं, उत्साह अच्छा है, सेल भी अच्छा है यहाँ पर। एहन एहन जे छै से प्रदर्शनी से, एहन एहन आयोजन से निश्चित रूप से जे एंटरप्रेन्योरशिप छै, जे उद्यमिता छै, जे छोट छोट कारोबारी सब छै, ओहिमे चाहे वो हस्तकरघा उद्योग होय, ओहिमे चाहे वो पेंटिंग्स होय, ओहिमे लाह के कारोबार, ई तमाम तरहक चीज़ के जे छै से एकटा बहुआयामी बाजार स्थापित कयल जा सकैए। और खास कऽ एहि तरहक एकटा मंच, जे मंच पर जे छै से स्टॉल होय, 100, 200, 300 स्टॉल होय और ओहिमे सभक काज के अलग अलग रूप से जे छै से मूल्यांकन कयल जाए और ओहिमे जे छै हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में एहिठाम ग्राहक होइत और वो ग्राहक जे छै से ओहि काज के मूल्यांकन करैत और ताहिके बाद जे छै से जे कलाकार के उचित पारिश्रमिक छै, जे ओकर मेहनतनामा छै सेहो भेटै। तऽ निश्चित रूप से एकटा और स्टॉल पर हम सब आयल छी और एठाम जे छै से जे घर के जे साजो सामान छै तकर एठाम बहुत सुंदर जे छै से लकड़ी के जे प्रोडक्ट, मतलब खेनाई तेनाई बनेबा में जे चीज़ सबके यूज़ होइ छै। कहाँ से आए हैं आप? सर हम लोग मुंबई से आए हैं। मुंबई मानखुर्द से। अच्छा। ये सिर्फ ये सब जो है ये सब आप लोग खुद बनाते हैं या कहीं से एक्सपोर्ट करते हैं? खाली सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे हम लोग ही बनाते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है अरमान इंटरप्राइजेस और रॉयल स्पून के नाम से। हम लोग मुंबई में बनाते हैं एंड ये हमारा फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पर। रिस्पांस बढ़िया है? बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उनके इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? सर बहुत अच्छे तरीके से, हमारे लिए तो ये एकदम मतलब जादू की तरह हो गया। अचानक से इतना सारा जितना स्टॉक था हमारे पास में सारा एकदम निकल गया। हम लोग स्टॉक मंगा के परेशान है मुंबई से और यहाँ पे लाने की देर है और ख़त्म होने की देर है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा जी, एक चीज़ और बताइए कि इस तरह का जो आयोजन है, इस तरह का हुनर हाट, मतलब दिल्ली के बाद मुंबई या फिर देश के जितनी बड़े बड़े जो शहर है उन तमाम शहरों में होना चाहिए? यस ऑफ कोर्स सर, हर जगह होना चाहिए। हर जगह के लोगों को एक चांस मिलना चाहिए ऐसा जैसा हमें मिला है। हमें उम्मीद थी कि कोई बड़ा पार्टी भी मिलेगी हमें, और हमें मिली भी है। और आगे अगर हमें और भी मौका मिलेगा तो हम लोग और अच्छे से परफॉर्म्स करेंगे और सब लोगों को मौका मिलना चाहिए इस चीज़ में। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप लोग हस्तकरघा में आते हैं, ये छोटे छोटे जो आप हाथ के टोटल मशीन भी यूज़ करते हैं बनाने में ना? अच्छा, मशीन भी यूज़ करते हैं, तो मतलब लघु उद्योग में आप लोग इसको लेते हैं, लघु उद्योग। अच्छा, GST के बाद आप लोगों के बिजनेस पे कुछ असर पड़ा था ऐसा कुछ? सर मुझे तो GST आने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ। यस, बिकॉज GST आने से पहले मुझे वेट लेने में बहुत परेशानी हो रही थी, बट GST के बाद सब सिंपल हो गया। तो मैंने जस्ट GST अप्लाई किया एंड जब से GST आया तब से मेरा बिजनेस ये हुआ है। या उससे पहले मेरे पापा हैंडल करते थे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट
एंड मुझे ये नहीं समझता था। जब जीएसटी आया तो एक सिंपल हो गया एंड बहुत ही सिंपल हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा जीएसटी। मतलब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे टेलीविज़न में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जीएसटी आने के बाद उद्योग धंधे खास करके छोटे जो उद्यमी हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ कई लोगों से मेरी बातचीत हो रही है और चाहे वो आपके जैसे उद्यमी हों या फिर जो कारपेट बनाते हैं, उन लोगों का कहना है कि जीएसटी से कोई परेशानी नहीं है। मतलब क्या है ये, आम ज़मीन पे लोग कह रहे हैं कि जीएसटी से कोई परेशानी नहीं है, टेलीविज़न पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं सर, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना, मुझे तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है, उल्टा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। जीएसटी आने से काम मेरा आसान हो गया है। और भी लोगों का तो मुझे पता नहीं क्या है, उनको समझने में परेशानी है। और उसमें ये भी है कि जीएसटी में हर महीना टैक्स भरना है तो भरना ही है, वो एक सिंपल हो गया। वरना पहले 3-3 महीने के लिए रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बहुत सिंपल हो गया एंड बिजनेस मेरा ग्रो हुआ है जब से। उद्यमिता के जे बात है, खासकर नरेंद्र मोदी के जे ई एकटा इनिशिएटिव छन जे हम बिजनेस के देश जे से देश के लऽ जेबै। नौकरी ठीक है, लेकिन नौकरी के बाद स्वरोजगार जे छै, स्वरोजगार मतलब एकटा अगर छोट छोट कोनो धंधा उद्योग अगर करै छी अहाँ तऽ ओहिसँ जे छै से कम 4-5 गोटा के अहाँ रोजगार दऽ सकै छी। तऽ निश्चित रूप से अगर एहन तरहक हुनर हाट के जे छै, नहीं सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एकरा देश के जे तमाम जे स्टेट छै, तमाम जे नेशनल यूनियन टेरिटरीज छै, ओहिठाम लऽ जाकऽ ओकरा जे छै से एहन तरह जे छै से बाजार उपलब्ध करायल जाए। पहले राजधानी स्तर पर, ओकरा बाद जे छै से ओहि शहर के जे प्रमुख जगह सब छै तैठाम एकरा कयल जा सके। और निश्चित रूप से अगर ई एकरा चेन सिस्टम में अगर एहन तरह के इनिशिएटिव के लऽ कऽ अगर चलल जाए तो निश्चित रूप से जे छै से मेक इन इंडिया जे छै, मेक इन इंडिया के नारा जे छै से निश्चित रूप से जे छै से बुलंद हेबे करते। अपने सब एक से एक जे छै से स्टॉल देखलहुँ हैं और ओहिमे कोन तरहक कलाकृति छै, हैरान करे वाला चीज़ है। एक दिन में हुनर हाट कवर करब बहुत संभव नहीं, बहुत मुश्किल है। ई छोट सन एक वीडियो अहाँ सबके लेल लऽ कऽ एलहुँ हैं और हुनर हाट से अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरह के वीडियो है अपने लोकनिक लेल लऽ कऽ अबैत रहब। ताधर के लेल सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा हुनर हाट से अपने लोकनि से एतहिए विदा लेब और दोसर वीडियो में और बहुत सारा स्टॉल और बहुत सारा जे उद्यमी सब छै, उद्यमशील व्यक्ति सब छै, हुनका सभक बाइट, हुनका सभक बातचीत और एहि मेला में जे लोक सब आबि रहल छथि हुनका सभक की केना उत्साह छनि सेहो अपने सभक लेल लऽ कऽ आयब।